Hello everyone, welcome to our classes. This is Kanakshi Vasandi. So previous class में हमने जैसे पढ़ा था noun की definition and then हमने पढ़ा था how to identify noun in a sentence. तो बहुत इजीली तरीके से मैंने आपको समझाया भी था, एक मैजिकल ट्रिक आपको दी थी कि 3 वर्ड्स से हमने जो है वो सीखा था कैसे हम सेंटेंस में जो है नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो आई होप आपको वो वर्ड्स याद भी होंगे. वो 3 वर्ड्स कौन से हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाँ, देन आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है उसी का ही आगे प्रोसीड कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा रहेगा काइंड्स ऑफ नाउन पे. नाउन की जो है वो कितनी काइंड्स हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट काइंड जो है वो नाउन की देखते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर वर्ड सुनने से ही पता चल जाता है. प्रॉपर मीन्स किसी पर्टिकुलर नेमिंग की बात कर रहा है. नाउन आपको मैंने सिंपल वे में बता दिया है. नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड. तो प्रॉपर नाउन की जब हम बात कर रहे हैं तो मीन्स प्रॉपर नेमिंग, प्रॉपर किसी की नेमिंग जब हम लेते हैं उसी को डिफाइन करता है प्रॉपर नाउन. तो इन शॉर्ट मैं आपको इसको डिफाइन कर रही हूँ. सो डेफिनेशन इसकी क्या आ जाती है? स्पेसिफिक नेम और यू कैन से पर्टिकुलर नेम. जब किसी की नेमिंग को हम एज पर्टिकुलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर नेमिंग ले रहे हैं किसी की स्पेसिफिक वन की, वहां पर वो जो नाउन होगा वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम किसी का नाम ले रहे हैं, राम, कृष्णा, ठीक है, व्हाटएवर, जितने भी हमारे पास नाम आ जाते हैं, ये सारे एक स्पेसिफिक नेम जो है, प्रॉपर नेम जो है वो हमारे इंडिकेट करते हैं प्रॉपर नाउन को. फॉर एग्जाम्पल हमारी स्टेट के नाम भी आ जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, तो ये भी एक स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक जगह के नाम है. उधमपुर हम बोल देते हैं उधमपुर, तो ये भी एक स्पेसिफिक नेम है, एक टाउन का नेम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है हमारा. सो एनीथिंग, एनी नेमिंग विच रिलेटेड टू स्पेसिफिक वन, जो स्पेसिफिक वन को इंडिकेट कर रही होगी वो प्रॉपर नाउन में ही काउंट की जाएगी. ओके, सो उस प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होगा, मतलब जो प्रॉपर नेमिंग जब हम किसी की लेते हैं, प्रॉपर नाम जब हम किसी का लेते हैं, तो उसका जो इनिशियल लेटर होगा, बिगिनिंग का वो जो लेटर स्टार्ट होगा वो हमेशा कैपिटल होता है. एज वी सी, देखो कि जैसे कि हमने स्टार्ट, ये जो प्रॉपर नेमिंग जिनकी भी लिखी है वो सभी कैपिटल से ही स्टार्ट कर रहे हैं. सो इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, अपर केस में होने चाहिए. यू कैन से अपर केस, अपर केस मीन्स कैपिटल में होने चाहिए. ओके, एक चीज. तीसरी चीज और चीज है, मतलब हमने एक डेफिनेशन में सीखने के साथ साथ फर्दर और इसमें क्या क्या यूज होता है वो चीजें भी हमें यहाँ पर कवर अप कर लेंगे. वो चीजें भी मैं आपको साथ ही साथ इसके सिखा दूंगी. नेक्स्ट देखिए कि प्रॉपर नाउन में और क्या चीज होनी चाहिए. प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, कि अगर हम किसी पर्सन का प्रॉपर नेमिंग ले रहे हैं, प्रॉपर नेम किसी के, नेमिंग कुछ भी होगी, प्रॉपर नेमिंग जब आपको दिख रही है, इट शुड बी, वहां पर ये साइन में भी बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा. ये साइन क्या है? इट इंडिकेट्स जीरो आर्टिकल. जीरो आर्टिकल मीन्स बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे. तो जो नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ. जीरो आर्टिकल का मतलब होता है वेयर वी नेवर यूज एनी आर्टिकल, जहां पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है. ना ए का यूज होता है, ना एन का यूज होता है, ना द का यूज होता है. जहां पर तीनों आर्टिकल में से किसी का भी यूज ना हो, दैट इज जीरो आर्टिकल. सो प्रॉपर नेमिंग, जो किसी भी पर्सन की, प्लेस की, थिंग की जब हम प्रॉपर नेमिंग ले रहे हैं, बिफोर दैट वर्ड जो है हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जो आपको ये भी याद रखना है जब आप एरर डिटेक्ट कर रहे हो एग्जांपल्स में, तो वहां पर आपने ये ख्याल भी रखना है कि भाई प्रॉपर नेमिंग से पहले आर्टिकल नहीं होता है. तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल का कंसेप्ट भी जो है वो मैं आपको साथ साथ ट्रिक्स जो है वो बताती जा रही हूँ. सो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी. अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर. नेक्स्ट टाइप है हमारी कॉमन नाउन. अब देखो, प्रॉपर नाउन का अपोजिट है कॉमन नाउन. अपोजिट है, अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन. कैसे है बताती हूं मैं आपको. देखो कि जब हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, राइट? कि अगर राम की बात कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर पर्सन ही है.
दूसरे पर्सन की बात करूंगी तो वो भी पर्टिकुलर पर्सन की बात करूंगी। तो एज ना तो कोई ग्रुप की बात कर रही हूँ, ना ही इकट्ठे होकर के किसी की बात कर रही हूँ, है ना। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वन की ही बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं कॉमन नाउन की बात कर रही हूँ, वहां पर एक की बात नहीं हो रही, वहां पर जनरली बात हो रही है। जनरल नेम लिया जा रहा है। वो जनरल नेम कैसे लिया जा रहा है कि ये राम है और ये कृष्णा है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों है। अब ये दोनों पर्सन मैंने साथ में ले लिए। अब इनकी बात करूंगी मैं कॉमन थिंग्स की। कॉमन थिंग्स क्या ले लूंगी इनकी, ये दोनों जो है वो मेरे स्टूडेंट हैं। ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों स्टूडेंट नहीं, ये दोनों जो है वो मेरे क्लासमेट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरे ब्रदर हैं। तो ये मतलब क्या आ रहा है, कॉमन चीजें मैं इनमें से निकाल रही हूँ, कॉमन पॉइंट्स, एक जनरल वर्ड निकाल रही हूँ दोनों का। तो वही चीज जो है अब प्रॉपर में से ही क्या निकला, कॉमन निकला। तो जब हमने एक स्पेसिफिक वन की जब बात की, जब हमने एक ही स्पेसिफिक की बात की, दैट इज राम। जब मैं दोनों की बात करके उनमें से कॉमन पॉइंट्स निकाल रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ कि भाई दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं वहां पर वर्ड जनरल क्या यूज कर रही हूँ, स्टूडेंट। फिर मैं दोनों का अलग अलग करके स्पेसिफिक वन नहीं डिफाइन कर रही, वहां पर मैं दोनों के लिए यूज कर रही हूँ कि दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो वो जो स्टूडेंट वर्ड है दैट इज कॉमन नाउन। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि कैसे प्रॉपर नाउन जो है वो अपोजिट है किसका, कॉमन नाउन का। कि यहाँ पर हम स्पेसिफिक वन की बात करते हैं और यहाँ पर हम जनरल नेमिंग की बात करते हैं, विच रिप्रेजेंट्स अ क्लास। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझे, विच रिप्रेजेंट्स अ क्लास, तो ये हमारी जो है जैसे बॉय फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बॉय हो गए, गर्ल हो गए, स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जो एक ही क्लास को स्पेसिफाई करते हैं, एक ही क्लास को जो है वो मेंशन करते हैं, वो हमारे कंसीडर होते हैं कॉमन नाउन में। सो अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि इनिशियल लेटर शुड बी इन अपर केस, कि वो इनिशियल लेटर जो होता है हमारे प्रॉपर नाउन का वो हमेशा अपर केस में होना चाहिए, मींस कैपिटल लेटर में होना चाहिए। बट इन कॉमन नाउन के केस में हमारा क्या होता है, इनिशियल लेटर शुड बी इन लोअर केस। अब आपने देख ही लिया होगा कि मैंने जब ये एग्जांपल्स आपकी लिखी तो मेरे लिखने के स्टाइल में ही वो स्मॉल लेटर्स में जो है वो लिखा गया। तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि ये लिखाई किस में जाता है, लोअर केस में लिखा जाता है। और जब मैं प्रॉपर नाउन के नेमिंग को लिख रही थी तो वो लिखाई किस में जा रहा था, अपर केस में लिखा जा रहा था। सो इट्स अंडरस्टूड। तो यहाँ से हमारे दो पॉइंट्स क्लियर हो गए, अपोजिट है एक दूसरे के। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन नाउन फॉलोज आर्टिकल। यस, लेकिन इसमें हमारा था कि जब हम प्रॉपर नेमिंग बोल रहे हैं तो वहां पर जो है वो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, देयर शुड बी नो यूज ऑफ आर्टिकल। लेकिन जब हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है हमारा आर्टिकल का यूज होता है और ए एंड दे का यूज जो है वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूंगी अ बॉय, a student, a girl, etc. So ये फॉलोइंग कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये कॉमन नाउन से पहले हमारे आर्टिकल का इस्तेमाल हो सकता है। मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल शब्द से पता चल रहा है, मटीरियल मीन्स मिक्सचर ऑफ थिंग्स और सबस्टांसेस, राइट। तो इट रेफर्स टू अ मटीरियल और सबस्टांस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ सबस्टांस और मटेरियल, जो कोई धातु पदार्थ से बनी हुई चीज जो आती है, ठीक है, जिसको हम नेमिंग दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिए, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिक्सचर ऑफ थिंग्स, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, है ना। तो ये भी मिक्सचर ऑफ थिंग्स है। वाटर, यस अगेन H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, मिक्सचर ऑफ थिंग। हाँ, मिल्क, मिल्क भी जो है मिक्सचर ऑफ थिंग्स है। अच्छा, कॉटन, वूल, एटसेट्रा। तो ये सारे जो है मटेरियल चीजें हैं, ये जो है सबस्टांस से, अलग अलग सबस्टांस से बनी हुई हैं। दैट्स व्हाई इनको जो है वो मटेरियल नाउन कहा जाता है। सेकेंडली इसमें ये चीज हमने ध्यान में रखनी है, क्या मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल यूज होगा? नो। तो मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल ए और एंड का इस्तेमाल नहीं होगा, मैंने मेंशन करा हुआ है। सो बहुत इजी तरीके से मटेरियल नाउन को हमने अंडरस्टैंड करना है कि मटेरियल नाउन होता क्या है। वो नाउन, वो नेमिंग, वो शब्दों का नाम जो सबस्टांस या मिक्सचर ऑफ थिंग्स से बना हुआ होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमारी नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है? इट्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी एक अंडरस्टूड है अपने ही शब्द में। कलेक्टिव मीन्स ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। तो इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, यू कैन से। तो इन शॉर्ट हम इसको समझ लेते हैं, ग्रुप डिनोटिंग वर्ड, वही शब्द जो एक ग्रुप को डिनोट किया जा रहा है, जो जहां पर
2-4 लोग जो है वो इकट्ठे होकर के किसी नेम को जो है वो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है जैसे हमारी आर्मी है ना, आर्मी वर्ड नेमिंग हम जब बोलते हैं तो वहां पर एक आर्मी मैन की बात नहीं हो रही, वहां पे आर्मी वर्ड जब हम बोल रहे हैं इट्स अ कलेक्टिव नाउन, एक ऐसा शब्द है जो सभी आर्मी मैन की बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्लास, क्लास में सब बच्चे होते हैं, ठीक है, तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे सब बच्चों के लिए मतलब वहां पर एक ही क्लास में जो है वो मेंशन कर दिया है क्लास, जहां पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बैठे हुए हैं, तो उसको भी जो है वो किस में इंडिकेट किया जाता है, कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट ज्यूरी, ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। फैमिली, फैमिली में मेंबर्स अलग अलग होते हैं। सीरीज ऑफ लेक्चर, ठीक है, लेक्चर्स की जो सीरीज होती है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो ग्रुप ऑफ सीरीज को भी जो है कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया शोल, शोल इज ग्रुप ऑफ फिशेस, ग्रुप ऑफ फिशेस को भी हम जो है वो क्या नेमिंग देते हैं, शोल बोलते हैं, और ये शोल जो है एक शब्द जो है वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ फिशेस को, तो दैट्स व्हाई ये भी जो है वो कलेक्टिव नाउन काउंट होता है। अब बात आ जाती है क्या इनके साथ कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल फॉलो होता है, तो कई जगह पर फॉलो होता है और कई जगह पर नहीं होता है, वो जब मैं आपको एग्जाम्पल्स की सीरीज करवाऊंगी तो वहां पर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको डेफिनेशंस क्लियर करा रही हूँ, डेफिनेशंस अपने आप में क्या मीनिंग एक्सप्रेस करती हैं और कौन से वो शब्द होते हैं, कौन से वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो डेफिनेशंस के नाम को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये वर्ड थोड़ा सुनने में लगता है कि हाँ ये वाली टाइप हमें पता नहीं होगी, जैसे हमने प्रॉपर पढ़ा, कॉमन पढ़ा, मटेरियल पढ़ा, कलेक्टिव पढ़ा, तो ये सब वर्ड कहीं ना कहीं से रिलेट कर जाते हैं, तो वो समझने में इजी हो जाता है। लेकिन ये जो 5th टाइप है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमें थोड़ा हो सकता है कि जो जिनको बेसिक थोड़ा क्लियर नहीं होगा उनको लगेगा कि हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। बहुत इजी है, इजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है विच इज नॉट विजिबल, वो नेमिंग वर्ड, वो शब्द जो हमें विजिबल नहीं होते हैं, मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट ओनली, लेकिन जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो शब्द जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो इन शॉर्ट तरीके से मैंने पैराग्राम जो है वो वर्ड यूज किया हुआ है दैट इज FAQS, विच मीन्स वो शब्द जो फीलिंग एक्सप्रेस करें, एक्शन एक्सप्रेस करें, क्वालिटी एक्सप्रेस करें एंड लास्ट स्टेट एक्सप्रेस करें। स्टेट मीन्स हैप्पी मूड में है, सैड मूड में है, हाँ ग्रीफ मूड में है, वो वाली स्टेट को एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो वो नेमिंग वर्ड, वो नाउन जो क्या करें, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, कैन बी फेल्ट ओनली, कैन नॉट बी विजिबल, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, उन शब्दों को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि वो शब्द जिन्हें हम सिर्फ महसूस करने के लिए बोल सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कि मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि मैं बहुत बेसिक से आपको जो है एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ ग्रामर का। सो आपने देखा भी होगा जैसे कि, तो एक पॉइंट एक्सप्लेन करने से मैं आपको एक ट्रस्ट दे रही हूँ कि मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो ग्रामर का क्लियर करवाऊंगी। सो मैं आपको एक ट्रस्ट देती हूँ, तो ट्रस्ट आपको ये जो मैं दे रही हूँ ये जो विजिबल नहीं है ना, मैं ट्रस्ट आपको दे रही हूँ, ये विजिबल नहीं है कहीं पर, मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट हाँ मैं आपको फील करा सकती हूँ बाय गिविंग माय लेक्चर। मैं आपको लेक्चर देने के साथ आपको ये यकीन दिला सकती हूँ कि हाँ आप महसूस कीजिए कि जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको दी बेस्ट ही प्रोवाइड करूंगी। सो FAQS वर्ड याद रखिए, मीन्स फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये वर्ड रिलेटिंग जो वर्ड्स होंगे हमारे पास वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इंडिकेट किए जाएंगे। वो हमारे पास अब वर्ड्स कौन से, वो वर्ड्स भी देख लेते हैं। लाइक लव, सिर्फ महसूस किया जाता है ना, देखा तो नहीं जा सकता। कि अब जैसे कोई बोलेगा कि हाँ हमें जो है वो अपनी कंट्री के लिए इतना ज्यादा प्यार है ना, तो इतना ज्यादा प्यार है भाई, दिखा दो कितना ज्यादा प्यार है, दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, देख ही नहीं पाएंगे, हाँ लेकिन महसूस कर पाएंगे। अब जैसे हम आर्मी मैन्स को देखते हैं कि इतनी ज्यादा स्नोफॉल होने के दौरान भी वो जो है वो मतलब हिल एरियाज में जो है वो अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, तो वो जो उनकी फीलिंग है ना टुवर्ड्स देयर नेशन वो दिखती है, वो उनका प्यार, वो जुनून वो उनका दिखता है, तो वो फीलिंग को हम फील कर सकते हैं, बट विजिबल नहीं है। वो जो लव वर्ड है यहाँ से हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हाँ ये भी जो है वो फील की जा सकती है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेटेडनेस, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, रिफ्रेशमेंट, ये सारे
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो हमें सिर्फ फील किए जा सकते हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता। ओके, सो क्लियर हो गया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं और कौन से वो वर्ड्स होते हैं, कौन से वो एग्जांपल्स होते हैं। बहुत सारी और भी एग्जांपल्स होती है, नॉट ओनली दिस। ठीक है, अब देखते हैं कि आप देखा होगा आपने कि यहाँ पर वर्ड्स यूज हो रहा है, ईडी, शिप वर्ड यूज हो रहा है, नेस यूज हो रहा है, हुड यूज हो रहा है, मेट यूज हो रहा है। सो हमें यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि वो शब्द, अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाने जा रही हूँ कि कौन से शब्दों को हम इजिली तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैसे हमें क्लियरली समझ आएगा। अब देखिए एफिक्स, एफिक्स आपने सुना भी होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं शब्दांश। शब्दांश इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो है अफिक्स जो है वो क्या होता है, सेमी वर्ड होता है, एक रूट होता है। रूट मीन्स बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। एक शब्द नहीं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, शब्द नहीं एक छोटा सा उसका टुकड़ा, और उसको उसके आगे जो है वो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है और एंड में उसके सुफिक्स होता है। रूट वर्ड हो गया छोटा सा टुकड़ा, उस शब्द का छोटा सा टुकड़ा, और उससे पहले प्रीफिक्स, उससे पहले जो लगता है, और सुफिक्स हो गया उसके जो बाद में लगता है। तो उसके पहले जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, डिसलॉयल, डिसलॉयल। अब यहाँ पर हम देखें कि इसका रूट क्या है और इसमें प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या यूज किया हुआ है। अब देखो लॉयल अपने आप में शब्द, मीनिंग भी, रूट जब हम छोटा सा टुकड़ा जो ले रहे हैं वो एक मीनिंगफुल भी थोड़ा सा होना चाहिए। ये नहीं है कि टुकड़ा ऐसे तोड़ के रख दो कि वहां पे उसका मीनिंग ही ना कुछ रहे और हम बोले ये रूट है, नहीं, उसका खुद का मीनिंग भी कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लॉयल को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, अगर हम इसको और ब्रेक डाउन करेंगे तो वो सेंसलेस हो जाएगा, वो वर्ड रूट नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रीफिक्स यूज किया हुआ है, ये प्रीफिक्स है, और ये लॉयल वर्ड जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा रूट है। तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स यूज हुआ है। डिस्ट्रैक्ट, अब यहाँ पर हम देखें डिस्ट्रैक्ट को, तो ये ट्रैक्ट हमारा रूट है और डिस यहाँ पर हमारा क्या है, डिस हमारा यहाँ पर प्रीफिक्स है। अब एक और वर्ड ले लेते हैं, लाइक डिसकनेक्शन, डिसकनेक्शन। अब देखो कनेक्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको ब्रेक डाउन। कनेक्ट हमारा रूट है, डिस हमारा क्या है, ये हमारा प्रीफिक्स है, और शन, TION, शन, ये हमारा क्या है, ये सुफिक्स है, यही तो सुफिक्स है। ये हमारा पूरा वर्ड आता है कि जिसमें प्रीफिक्स भी यूज हुआ है, सुफिक्स भी यूज हुआ है, और बीच में हमारा रूट वर्ड है, जो टूटा हुआ शब्द जो है वो अपने साथ दो शब्दों को और जोड़ रहा है। नेक्स्ट एक और वर्ड ले लेते हैं, दैट इज डिसओबे, डिसओबे। तो इसमें हमारा एक प्रीफिक्स यूज हुआ है और ओबे हमारा रूट वर्ड है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, एफिक्स का कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि एफिक्स क्या होता है, शब्दांश क्या होता है, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्सेस जो है वो रूट वर्ड के साथ जुड़ करके जो है वो एक नया मीनिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि कौन से वो शब्द हैं, कैसे वो शब्द बनते हैं, क्या उसमें ऐड होता है जिससे हम पहचानेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वो क्या है, छोटी सी ट्रिक कि वर्ब के साथ जब एंड में सुफिक्स ऐड हो जाता है, वर्ब के साथ जब एंड में सुफिक्स ऐड हो जाता है, इट इंडिकेट्स सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स, वो बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। ओके, तो वो देख लेते हैं, जैसे कि वर्ड के एंड में लग जाता है शन, ईशन, शन, यन, ऑन, मेंट, ईटी, टीवाई, वाई, टीएच, शिप, नेस, ये एंड में जब सुफिक्सेस ऐड हो जाते हैं, इट मेक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। तो एक छोटी सी ट्रिक है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स को पहचानने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए। हमें जो है वो इतना इतना जो है वो वास्ट में तो जाना ही है, वैसे भी वास्ट तो पढ़ना ही है, लेकिन हमें वो चीजें मेनली ज्यादा समझनी है जहां से हमें जो है वो आइडियाज जो है मिल पाए और वो चीजें जो है वो हमें एग्जाम में हेल्प कर सके। तो ये बहुत इजीली तरीके से आपको समझ आ जाएगा, इजीली तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहां पर है सेंटेंस में। ठीक है, तो वो शब्द, वो वर्ब जिनके एंड में सुफिक्सेस ऐड होंगे रिलेटिंग टू दीज वर्ड। सो आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, लाइक एक्साइट, रिवाइज, हेट, डिसाइड, रियल। अब देखिए ये सिर्फ रूट है, ये सिर्फ वर्ड का छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, सुफिक्स ऐड करना है। सुफिक्स क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, उसके लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सुफिक्स ऐड करना पड़ेगा। सो एक्साइट में हम इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए क्या ऐड कर सकते हैं, देखिए मेंट, तो हमने पढ़ा कि हाँ मेंट ऐड करो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। नेक्स्ट रिवीजन, ठीक है, रिवीजन जो है, अब देखो रिवाइज का जो है, जब हम रिवीजन बनाएंगे
तो उसमें क्या होगा, ये ई रिप्लेस हो जाएगा, है ना, ई कट जाएगा। रिवाइज में रिवीजन बनाने के लिए ई जो है वो हमें यहाँ पर कट करना पड़ेगा और रिवीजन बन जाएगा। अब ये रिवीजन जब बना तो हमने ई को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर एक नई चीज भी हमें सीखने को मिलती है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे जो है वो जब मैं कोई चीज पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कोई चीज स्किप करूँ, क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं आपको एक छोटी छोटी चीज जो है वो बताती चलूँ साथ में। तो अब एक और नई चीज इसमें एफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स में एक और नई चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो क्या है कि जब कोई वर्ड में हम क्या करते हैं, कोई प्रीफिक्स सफिक्स को ऐड करते हैं बाय रिप्लेसिंग वन अल्फाबेट, किसी एक अल्फाबेट को रिमूव करके, रिप्लेस करके जो हम सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते हैं, तो वहां पर उस शब्द को क्या बोलते हैं, इनफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिक्स बोलते हैं। तो लिख लेती हूं मैं यहाँ पर कि जब हम एक वर्ड में से अल्फाबेट रिप्लेस करते हैं, अल्फाबेट रिप्लेस टू ऐड प्रीफिक्स और suffix, इट इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है इनफिक्स, उसको इनफिक्स बोला जाता है। तो देखिए इनमें हमने एक और वर्ड जो है वो सीख लिया प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ, इनफिक्स। तो इनफिक्स मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि जब हमारे पास कोई रूट है, रूट वर्ड है, शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो हमें जब उसका क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, कोई और नाउन बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम जब उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर रहे हैं बाय रिप्लेसिंग अल्फाबेट, वहां पर अल्फाबेट जब हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस करके वो ऐड कर रहे हैं सफिक्स, तो वहां पर वो जो रिप्लेसमेंट होगी उसको क्या बोला जाएगा, इनफिक्स बोला जाएगा, INFIX। ओके, तो यहाँ पर ई को रिप्लेस किया और बन गया रिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं हेट। हाँ, हेटेड का क्या, हेट का क्या बन जाएगा, हेटेड। नेक्स्ट डिसाइड, डिसाइड का भी क्या बन जाएगा, डिसीजन, है ना, तो इसमें भी रिप्लेस हुआ है, इसमें भी इनफिक्स यूज हुआ है। रियल, रियल का क्या बन जाएगा, रियलिज्म। सो हमने देखा कैसे जो है एक रूट वर्ड में हम जो है सुफिक्स ऐड करके क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स बनाते हैं। सो एक छोटा सा तरीका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए कि हमारे उन वर्ब्स के एंड में जो है वो क्या लगते हैं, सुफिक्सेस लगते हैं। सो यहाँ से हमारी पहचान हो जाती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या होता है और कैसे हम इसे पहचानते हैं। नाउन को फर्दर और भी कैटेगराइज करा हुआ है टू टाइप्स में। तो वो हमारी टू काइंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, दो काइंड्स में जो है वो फर्दर नाउन को कैटेगराइज करा गया है। सो बहुत अंडरस्टूड है, पढ़ने से ही हमें क्लियर हो जाता है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल इज दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है, वो काउंटेबल नाउन, वो नेमिंग वर्ड, वो शब्द जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें बोलेंगे काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन वो शब्द, वो नेमिंग वर्ड जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से पानी की तरह हमने जो है वो पढ़ना है, इसको अपने लिए कोई डिफिकल्टी नहीं बनानी है। ठीक है, इंग्लिश को कोई अपने लिए इतना सीरियस सब्जेक्ट नहीं बनाना कि हमें कभी आ नहीं सकता और हमें जो है वो बेसिक क्लियर नहीं होंगे, हमें ट्रिक्स याद नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से होगा, जरूर होगा अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो अब देखिए काउंटेबल नाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो नेमिंग वर्ड्स दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, गिन सकते हैं, उन्हें बोलेंगे काउंटेबल नाउन। ठीक है, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो काउंटेबल नाउन एक भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जिसे हम जो है वो डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम कॉमन नाउन टू। कॉमन नाउन की नेमिंग वर्ड जो है वो हमारे काउंटेबल नाउन हो सकती है। ओके, और नेक्स्ट आ गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको वो भी डेफिनेशन डिफाइन कर दी है। वो नेमिंग वर्ड दैट कांट बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो वो अनकाउंटेबल नाउन हमारे जो है वो डिराइव हो सकते हैं, वो नेमिंग वर्ड हमारे डिराइव हो सकते हैं फ्रॉम मटीरियल नाउन, पढ़ चुके हो आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ चुके हो आप, प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो वो मटीरियल नाउन मिक्सचर ऑफ थिंग्स और सबस्टेंस। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट कैन बी फेल्ट ओनली, और प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेमिंग। ओके, तो वो शब्द जो है जो इनसे जुड़े हुए हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन
होते हैं, मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बताएगा ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली, इसमें हमने एक और चीज सीख ली कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है इट शुड बी सिंगुलर नाउन ओनली, ये हमेशा सिंगुलर नाउन में ही रहता है। तो ये दो चीजें जो है इनके बारे में अलग अलग से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो देखते हैं इनमें से जो है वो कौन से शब्द, कौन से नेमिंग वर्ड काउंटेबल है और कौन से शब्द जो है, कौन से वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है। लेट्स सी, देखिए सिंगर। अब सिंगर जो है, क्या हम इन्हें गिन सकते हैं कि कितने सिंगर हैं हमारे पास? हाँ, तो एक ये काउंटेबल नाउन में ही हमारे पास आता है ना, गिन सकते हैं, क्यों नहीं गिन सकते? अगर होंगे तो हम काउंट ही करेंगे, गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। ज्वेलरी, ज्वेलरी अगेन हमारे पास ज्वेलरी जो है वो किसमें आ जाती है? मटेरियलिस्टिक नाउन में आ जाती है, तो इट्स अनकाउंटेबल नाउन। पोएम, यस काउंटेबल। सीन, सीन जो है वो भी काउंटेबल। सीनरी काउंटेबल। पोइट्री काउंटेबल। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी किस में आती हैं? काउंटेबल में आती हैं। ठीक है, सीनरीज हमारी सॉरी अनकाउंटेबल में आती हैं। शुगर हमारी आ गई किसमें? अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते हम उसको, वेट कर सकते हैं उसका, है ना, उसको हम गिन नहीं सकते। अब गिनेंगे नहीं ना, गिनेंगे तो बहुत समय हो जाएगा उसको गिनने में। तो शुगर को हम जो है क्या कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं उसका, बट उसको गिन काउंट नहीं कर सकते। ओके, वाटर भी जो है हमारा, उसको हम लीटर्स में कर सकते हैं बट उसे गिन नहीं सकते, तो वाटर भी इसमें आ जाती है सॉरी एग्जाम्पल हमारी। ठीक है, तो वाटर भी इसी में आ गया हमारा। ठीक है, विच इज अनकाउंटेबल। स्टार टू अनकाउंटेबल। मोहन देखो प्रॉपर नाउन है, तो एक नाउन के बड़े सारे मोहन होंगे। अब एक मोहन तो हमें कहीं मिलेगा नहीं ना, तो मोहन, बड़े सारे मोहन होंगे, तो इन्हें भी हम जो है वो गिन नहीं सकते, बड़े सारे अनकाउंटेबल होंगे, तो इट्स ऑल्सो अनकाउंटेबल। बॉय टू अनकाउंटेबल। हेल्थ टू अनकाउंटेबल। हियर टू अनकाउंटेबल। मनी जो है, मनी को भी हम इतना नहीं गिन सकते क्योंकि इन्फिनिटी तक जो है वो इसकी कैलकुलेशन आती है, अनकाउंटेबल। पॉवर्टी अनकाउंटेबल। कार अनकाउंटेबल। वाटर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो ये एग्जाम्पल सी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। फर्दर वर्ड्स आप देखिए अपने कुछ बुक से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पर मैंने जितने बताए हो, आप और भी वर्ड्स देख सकते हैं, फर्दर वर्ड्स देख सकते हैं जिन्हें आप कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन से काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल है। सो इजिली तरीका ये है इनको फाइंड आउट करने का कि जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं इट शुड बी सिंगुलर और प्लूरल ओनली। ओके, और लेकिन जो हमारा अनकाउंटेबल है वो सिर्फ सिंगुलर ही होता है। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल की पहचान हमारी मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन से भी हमें इसका इजिली हमें जो पता चल जाता है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नेमिंग वर्ड्स इससे जुड़े हुए हैं वो अनकाउंटेबल ही होंगे। सो इजिली तरीके से आप जो है वो कैटेगराइज कर सकते हो कौन से काउंटेबल है, कौन से अनकाउंटेबल है। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे जिसमें हमने जो है वो काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ी। तो आपको एक और चीज लास्ट में मैं आपको बताते हुए जाती हूँ कि आपने देख लिया कि प्रॉपर नाउन जब आपने पढ़ा, प्रॉपर, देन आपने कॉमन पढ़ा, देन मटीरियल पढ़ा, देन कलेक्टिव पढ़ा और लास्ट में आपने एब्स्ट्रैक्ट फिफ्थ टाइप पढ़ी। तो ये चार टाइप्स प्रॉपर, कॉमन, मटीरियल और कलेक्टिव नाउन जो थी, ये सारे नेमिंग वर्ड ऐसे थे दैट कैन बी विजिबल, जिसे हम देख सकते हैं। तो ये विजिबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही एक अकेला एक ऐसा नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते, जो नॉट विजिबल है, जो सिर्फ हम क्या करते हैं, कैन बी फेल्ट ओनली, जिन्हें हम महसूस करते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ नाउन, हमने उनको डिफाइन किया, उसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स पढ़ी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड्स को जो है वो पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज के लिए पढ़ा है। फर्दर कैटेगराइज भी करा कि कितने कैटेगरीज में इसको फर्दर डिवाइड करा हुआ है। तो दो कैटेगरीज हैं इसकी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे आपके लिए ट्रिक्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो हेल्प करेंगे, एरर डिटेक्शन में हेल्प करेंगे। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक करिए वेट। आई होप आपको जो है वो हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और आपको होपफुली सब समझ भी आ रहा होगा। सो आज के लिए रखते हैं इतना ही। और अगर आपको समझ आ रहा है देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड गो एंड कमेंट सेक्शन में भी हमें कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।